आप देख रहे हैं भारत केमिस्ट्री क्लासेस में, रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है HPLC, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम सबसे पहला HPLC का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दूसरा, हम किसी भी फूड का हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करके आपको HPLC के द्वारा बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, HPLC का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं HPLC का फुल फॉर्म। ठीक है, HPLC का फुल फॉर्म में हमारे पास ये 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास H का मतलब क्या होता है, हाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और E हो गया, और P का मतलब क्या होता है, हमारे पास परफॉर्मेंस हो गया, और L का मतलब हमारे पास का क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और C का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है HPLC। H का मतलब होता है हाई, और P का मतलब परफॉर्मेंस, L का मतलब लिक्विड, और C का मतलब क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HPLC बोलते हैं, राइट। अब इसमें हम देखते हैं तो 2 चीज होता है, राइट। HPLC में हमको क्या चीज मिलता है, 2 चीज मिलता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक फेस का हम बात करते हैं ना, 2 फेस होता है इसमें, याद रखिएगा। पहला होता है हमारे पास मोबाइल फेस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी फेस, राइट। मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। अब मोबाइल फेस का हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये गति रहता है, रोटेट रहता है, और ये हमारे पास क्या है, स्टेबल रहता है। अब मोबाइल फेस हम बात करते हैं तो ये क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में, अलग अलग नाम रहता है इसका। मोबाइल फेस में हम जनरली क्या क्या यूज करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, ACN हो जाएगा, एसीटोनाइट्राइल हो जाएगा, IPA हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर भी अलग अलग टाइप का रहता है, याद रखिएगा। इसमें खाली HPLC वाटर ही आपको यूज करना है, राइट। HPLC वाटर होता है। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, मेथेनॉल होता है, और मेथेनॉल में भी आपको HPLC वाला मेथेनॉल आपको यूज करना है। तो ये मेरे पास क्या होता है, मोबाइल फेस होता है, जो कि क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। स्टेशनरी फॉर्म, स्टेशनरी हम बोलते हैं क्या होता है, ये कॉलम रहता है हमारे पास। एक क्या रहता है, कॉलम रहता है। इस प्रकार से आप जब देखोगे तो उसमें एक क्या रहता है, कॉलम रहता है। इसी कॉलम में हमारे पास क्या रहता है, तो ये रहता है स्टेशनरी फेस, राइट। अब इसी कॉलम के अंदर क्या करता है, ये जब रिएक्शन होता है या क्या होता है, जब हम चलाते हैं तो इसमें जो मोबाइल फेस आता है सैंपल लेके, अब ये क्या करता है, उसको फंसाता है या रोक करता है, ब्रेक करता है, जिससे क्या होता है, जब यहाँ पे रुकेगा तो ये क्या करेगा, कॉलम डिटेक्ट करने का काम करता है, राइट। मतलब HPLC में जो मोबाइल फेस रहता है क्या करता है, जो हम सिंपल जिस सिंपल का एनालिसिस करेंगे उस सिंपल को अपने साथ लेके आता है। कहाँ पे आता है, तो कॉलम में लेके आता है, जिसको स्टेशनरी फॉर्म में, स्टेशनरी क्या करता है, उसको रोकता है या ब्रेक कर देता है, जिससे क्या करता है, वो डिटेक्ट करने का काम आता है, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, फेस का बात करते हैं तो मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, HPLC का फुल फॉर्म, ये मोबाइल फेस हो जाएगा। और ये मेरे पास कॉलम होता है। कॉलम में हमारे पास क्या होता है, एक सिलिका कट लगा रहता है, और इस प्रकार से पतला सा हमारे पास क्या रहता है, कॉलम रहता है ना। अगर हम HPLC का जो हम देखेंगे स्ट्रक्चर, वैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास जब हम देखते हैं तो ये रोटेटर रहता है ऑन ऑफ करने का, और ऊपर में हमारे पास इस प्रकार से दिया रहता है मोबाइल फेस का। इस फेस, मोबाइल फेस में आपको अलग अलग चीज आपको ऐसा बॉटल में भरा हुआ आपको दिखेगा, और ये इस बार हमारे पास यहाँ पे किनारे में हमारे पास क्या लगा रहता है, तो कॉलम लगा रहता है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, डिटेक्टर लगा रहता है। यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर लगा रहता है, और बाजू में हमारे पास क्या जुड़ा रहता है, तो PC जुड़ा रहता है। इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, PC रहता है, जो एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, राइट। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, कनेक्टर रहता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखिएगा, हम इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने से पहले हमको इसमें 2 चीज करना होता है, वॉशिंग और पर्जिंग, राइट। हम HPLC में क्या करते हैं, तो सबसे पहला हम करते हैं पर्जिंग करते हैं, ठीक है, पर्ज बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग होता है। अब वॉशिंग मतलब हम क्या करते हैं, जिसे हम कोई भी सैंपल रन किए हैं, मालूम मैं कोई भी फूड का XYZ जो भी फूड रहे, उस फूड का सैंपल को मैं एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया। अब रिजल्ट मिल गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको वॉशिंग में डाल देता हूँ। मतलब हम क्या करते हैं, जो कॉलम है, इस कॉलम को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, राइट। अब कॉलम को 2 टाइप के आप वॉश कर सकते हो। कॉलम या तो देखो आपको इस प्रकार से एरो बना रहता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो आपको कॉलम को सीधा वॉश कर सकते हो, या तो आप उल्टा वॉश कर सकते हो, राइट। या तो इस प्रकार से आप ओपन करोगे यहाँ से दोनों को, फिर आप तो सीधा वॉश भी कर सकते हो और उल्टा वॉश भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, दोनों टाइप से इसको वॉशिंग दे सकते हो, राइट।
अब दूसरा हम देखते हैं पर्जिंग। पर्जिंग क्या होता है? पर्जिंग में क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमारे पास ये सब किससे कनेक्टेड रहता है, ये पाइप से, एक पतला पतला पाइप से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। अब ये पतला पतला पाइप में कभी कभी क्या होता है ना, ये बबल्स आ जाते हैं, तो वो बबल्स को रोकने के लिए या हटाने के लिए, बबल को रोकना तो नहीं है, हटाना है, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्जिंग यूज करते हैं। तो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या हो जाता है, बबल फूट जाता है और नीचे चला जाता है, जिससे हमारा पूरा क्या हो जाता है, पाइप क्लियर हो जाता है। अब मोबाइल फेस में कोई भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, पर्जिंग करते हैं। इसका अलग अलग टाइम होता है, आप चाहे तो पर्जिंग में हमारे पास 4 केबल रहेगा, ए बी सी, है ना, इस प्रकार से ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एसीएन को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो 4 प्रकार का हमारे पास ये पाइप से जुड़ा रहेगा, तो चारों को हम क्या करते हैं, टाइमिंग अलग अलग देते हैं। मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्जिंग का मैं देखता हूं, ए का मैं कितना दे दिया, 5 मिनट दे दिया, बी को मैं कितना दे दिया, 5 मिनट दे दिया, सी को कितना दे दिया, 5 मिनट दे दिया, डी को, ये मिनिमम टाइम है। आप ऐसे आपको वहां पे मैनुअल टाइम सेट करना पड़ता है। फिर आपके पास एक कॉलम वाशिंग का रहता है जो कि 10 मिनट का रहता है। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इसका वाशिंग देना होगा। सबसे पहले हमने फुल फॉर्म बताया, फिर हम फेस बता दिए, फिर कॉलम बताए हैं, फिर आपको पर्जिंग और वाशिंग बता दिए, राइट। ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, मशीन रहता है। अब इसमें एक चीज होता है सिंपल होल्डर, राइट। इसमें सिंपल होल्डर ऑटोमेटिक रहता है इस प्रकार से, है ना। इसमें 2 अलग अलग खंड बना रहेगा और इसमें इस प्रकार से, जैसे हम क्या करते थे बचपन में जब पहाड़ा पढ़ते थे, राइट, टेबल याद करते थे, तो उस टेबल टाइप इसमें क्या दिया रहता है, सिंपल होल्डर का एक जगह दिया रहता है, स्पेस दिया रहता है, इसमें आपको सिंपल क्या करना होता है, डालना पड़ता है, राइट। अब इसमें भी आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा, पहला तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है, पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिंपल होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और सिंपल ब्लैंक क्या हो जाता है, ब्लैंक और सिंपल, ब्लैंक मतलब हमारे पास क्या होता है, खाली होता है। आप जिस भी सॉल्यूशन से आप क्या करोगे, सिंपल को प्रिपेयर करोगे, मान लो मैं एसीएन से सिंपल को प्रिपेयर करता हूँ, एसीटोनाइट्राइल से, कोई भी सिंपल को मैं फूड सैंपल लिया, उस फूड सैंपल को मैं एसीटोनाइट्राइल से मैं क्या किया हूँ, उसको प्रिपेयर किया हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसी एसीटोनाइट्राइल से ही आपको क्या करना होगा, ब्लैंक सिंपल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, 5 ml का वाइल रहता है, इसी वाइल में हम क्या करते हैं, सिंपल को प्रिपेयर करते हैं, राइट। अभी मैं सिंपल प्रिपेयर करूंगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, रन करके आपको बताएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, राइट। तो अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिपेयर की ओर, फिर हम इसको रन करके आपको बताएंगे। आशा करते हैं हमारे पास ये एसपीएलसी का बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी फूड सैंपल लेते हैं, उसको हम रन करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उससे पहले, हम सिंपल प्रिपेयर करने से पहले आप एचपीएलसी का प्रिंसिपल समझ लीजिए, ठीक है। एचपीएलसी का हम सबसे पहले क्या बता देते हैं, आपको प्रिंसिपल बता देते हैं, ठीक। एचपीएलसी का प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये किसी भी 2 चीज को क्या करता है, सेपरेट करता है। मान लो मैं क्या किया हूं, सेपरेशन करता है, कोई भी चीज को सेपरेट, मान लो हो सकता है 2 चीज हो सकता है या तो 4 चीज हो सकता है। मान लो मैं कोई भी फूड का मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, राइट। ये फूड सैंपल का मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो इसमें मान लो हो सकता है कोई 2 चीज रहेगा या तो 3 चीज रहेगा। वो सबको क्या करता है, सेपरेट सेपरेट करके उसका परसेंटेज बताता है। मान लो 3 चीज रहेगा, मेरे पास ए रहेगा, इसमें बी रहेगा या तो सी रहेगा, तो इसमें मान लो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 90%, ये 5%, ये 5%, टोटल मेरे पास कितना होता है, 10%। मतलब किसी भी चीज को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है एचपीएलसी, याद रखिएगा। जैसे हम क्या करते थे पहले जमाने में, आप सोचिएगा आज से 2010 के आसपास सोचिएगा, तो उस टाइम हम क्या करते थे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक स्पॉट सेलेक्ट करते थे, वहां मीन हाइड्रोजन डालते थे। अब वो जहां तक रन करता था वहां तक कि हम देखते थे कि वहां को हम मेजर करते थे, मेजर करने के बाद ये डिसाइड करते थे कि एक सिंपल का हमारे पास यहाँ रन टाइम है और दूसरे सिंपल का रन टाइम यहाँ तक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते थे। वही यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ डिजिटल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पीक निकालते हैं। मान लो ये 90 है तो इसका पीक एरिया बहुत बड़ा रहेगा, याद रखिएगा। अब ये 5 है तो ये इसका पीक एरिया छोटा छोटा रहेगा। इस प्रकार से ये एक ही लाइन में रहेगा, याद रखिएगा ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब एचपीएलसी का हम प्रिंसिपल का बात करते हैं, ये क्या करता है, कोई भी चीज यहाँ उसमें मान लो 2 चीज है या तो 3 चीज है, उसको सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट करके उसका एरिया को हमको बताता है कि उसका एरिया कितना है या उसका परसेंटेज कितना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एचपीएलसी का प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रिपेयर करके आपको बता देते हैं और शुरू से अंत तक आपको रन करके आपको बताते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल रन, सिंपल प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल प्रिपेयर आपको कैसे करना है इसको आपको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा 1 ग्राम हम कोई भी फूड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। हम 1 ग्राम सबसे पहले क्या करते हैं, वेट मशीन में हम 1 ग्राम वेट मशीन में हम क्या किए हैं, कोई भी फूड हमारे पास सैंपल है, फूड सैंपल को हम लिए हैं। देखो फूड के अलावा इसमें एचपीएलसी में और आप कितने भी प्रकार का क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कोई भी फूड सैंपल लिया हूँ जिसको मैं क्या करता हूँ, 1 ग्राम सैंपल लिए हैं। इसको याद रखिएगा, हमारे पास इस प्रकार से 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक
क्या है, फ्लास्क का है। अब इसमें मैं मान लो क्या करता हूं, इसमें 100 ml तक यहाँ तक ऐसे मार्किंग रहता है, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं, एकदम केयरफुली डालना है, राइट। अब फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, 80% तक के ACN डालता हूँ। 80% तक के क्यों डालता हूँ, क्योंकि जो 1 ग्राम है हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यूम बढ़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं 80% ACN भर देते हैं, मतलब 80 ml भर देते हैं। 100 ml का हमको बनाना है तो, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि 80 ml हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोनिगेट कराते हैं। कितने मिनट के लिए, तो लगभग 10 से 20 मिनट के लिए। 10 से 20 मिनट के लिए हम इसको क्या करते हैं, सोनिगेट कराते हैं। अब सोनिगेट क्यों कराते हैं, तो याद रखिएगा क्या करता है, अभी फूड सैंपल हमारा आपस में चिपका हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज में उसको तोड़ते हैं, फिर वो क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है, पूरा डिजॉल्व हो जाता है लगभग 20 मिनट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 100 ml तक के हम क्या कर देते हैं, ACL से मेकअप कर देते हैं, राइट। 100 ml पूरा हम इसको जब मेकअप कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसी से हम 0.4 ml क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अब हम पूरा डिजॉल्व कर दिए, 100 ml तक के मेकअप कर दिया और 0.4 ml लेते हैं, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है, अब केवल हमको 0.4 ml से मतलब है। इसको हम क्या करते हैं, एक 20 ml का अलग से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब ये 0.4 डाल दिए, उसके बाद हमको 20 ml तक के हमको क्या करना है, ACN से फिर से हमको क्या करना है, मेकअप करना है। हमने सबसे पहला ये, अब इसको भूल जाइए, यहाँ से केवल हम 0.4 ml लिए हैं। हम फिर दूसरा ACN क्या लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, इसमें हम केवल 0.4 ml डाले हैं, फिर 20 ml ACN डाल दिए। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, याद रखिएगा, ये पूरा 20 ml हो गया, तो हम इसको अब 5 ml का हम क्या लेते हैं, वाइल लेते हैं। इस प्रकार से आपको वाइल मिलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पहले 2-3 बार रिंस करेंगे, फिर इसमें भर देते हैं। अब ये मेरे पास क्या हो गया, ACN से सैंपल बना है, तो मेरे पास मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, B हो गया। अब एक लिए मेरे को पहला ब्लैंक सैंपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। किससे बनाना पड़ेगा, तो ACN से ही आपको भरना पड़ेगा। तो मेरे पास ये 2 सैंपल हो गया, राइट। ये आपका सैंपल प्रिपरेशन का मेथड है, इतना आपको प्रिपेयर करना होगा। ये 2 वाइल आपको मिल गए, तो आप क्या करोगे, अब मशीन की ओर बढ़ोगे, राइट। समझ लीजिए, हम दूसरा क्या बताने वाले हैं, SOP मतलब जो रन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब HPLC का आपको SOP कैसे समझना है, इसको समझिए। SOP आप हमारे पास क्या हो जाएगा, HPLC, ठीक है। अब हम 2 वाइल जो बनाए हैं फूड का, याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको 2 वाइल प्रिपेयर करके बता दिए हैं। हमारे पास A क्या हो जाएगा, ब्लैंक है, और B हमारे पास क्या है, मान लो कोई भी फूड सैंपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये मैं 2 बना दिया, आपको बता दिया। अब मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ, HPLC का SOP समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मशीन को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं और कंप्यूटर को भी ऑन करते हैं। कंप्यूटर और मशीन दोनों एक दूसरे से क्या रहता है, लिंकअप रहता है, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन कर दिए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मशीन को देखते हैं ना, दोनों को अलग अलग ऑपरेट आप कर सकते हो। मशीन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसमें एक पंप रहता है, पंप को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। पंप को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद हम देखते हैं, अगर सैंपल को वॉशिंग इससे पहले दिए हो तो दे देना है, नहीं दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले मान लो क्या करते हैं, इसको वॉशिंग देते हैं, ठीक है, वॉशिंग दे दिए। अब वॉशिंग के बाद हम क्या करते हैं, लगभग आधा घंटे बाद, या आधा घंटा या 1 घंटा जो भी टाइमिंग रहेगा वो तैयार हो गया। आधा घंटे बाद आपका मशीन तैयार हो गया। उसके बाद आप कंप्यूटर में जाते हो, ठीक है, वॉशिंग दे दिए। वॉशिंग देने के बाद आपका पूरा तो तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में जाते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर रहेगा आपके पास, HPLC का कोई भी कंपनी का रहेगा, मान लो सिमाजू का है, सिमाजू का, ये जो कि बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूं। आपके पास कोई भी कंपनी का HPLC हो सकता है, नो डाउट, राइट। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, फिर सिमाजू का हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन होगा, उसको हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। अब डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करने पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तो आप क्या करोगे, आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। ये क्या करता है, आईडी और पासवर्ड मांगता है, राइट। आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपके पास होगा, आप जो भी बनाए होंगे उसको आपको डायल करना है, राइट। XYZ आप कोई भी जो बनाए हो, आईडी या पासवर्ड XYZ जो भी आप बनाए हो वो आपको डालना होगा, राइट। ये जहां तक सेट है, आपको वहां पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, हमारे पास आता है, जब इसको ओपन करोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं ना, अभी हम केवल यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आएगा। अब इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट हो गया तो इंस्ट्रूमेंट में आपको क्लिक करना है। तो इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक लैब का, या तो आप अपना नाम से कर सकते हो, या तो उस लैब का नाम से आपको क्या मिलेगा, एक फिर से इंस्ट्रूमेंट क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। मतलब इसके बाद आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नाम से कर दिया राम लैब, ठीक है, ये इस नाम से आपको मान लो मिल गया। इंस्ट्रूमेंट किया, फिर राम लैब के नाम से, मैं अपने नाम से कर दिया तो ये मेरे नाम से हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ तो इसमें एक मेरे को मिलेगा रियल टाइम पेज,
ठीक है। रियल टाइम बेच मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको प्रिपेयर करूंगा, तो रियल टाइम बेच में जाना है। अब यहाँ पे फिर से मशीन में आप जाते हो तो इस टाइप से आपको क्या मिलता है, इस टाइप से आपको एक सिंपल होल्डर मिलता है। ये मेरे पास एचपीएलसी की मशीन है, यहाँ पे आपको सिंपल होल्डर मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब इस प्रकार से सिंपल होल्डर को मैं फिर जाता हूँ तो इस प्रकार से मेरे पास सिंपल होल्डर रहता है, डब्बा बना बना, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करता हूं, एक नंबर में क्या भर दिया ब्लैंक और दो नंबर में क्या डाल दिया, सिंपल डाल दिया, राइट। आपको याद रखना है, एक नंबर में हमने क्या डाल दिया, सिंपल डाल दिया, दो नंबर में हम क्या डाल दिया, पहला नंबर में ब्लैंक, दूसरा नंबर में सिंपल, फिर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। अब अंदर में डाल दिए। अब आपको लोकेशन याद रखना है, रियल टाइम बेच हो गया। अब रियल टाइम बेच होगा तो आपके पास इस प्रकार से आपको डब्बा बना रहेगा, या आपको क्या बनाना होगा, डब्बा, राइट। मान लो यहां से हमारा रियल टाइम बेच में हम गए हैं तो हम इस प्रकार से हमको डब्बा मिलेगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या रहेगा, इसमें हमारे पास सबसे पहला रहेगा नंबर। अब नंबर में हमारे पास क्या रहेगा, कितना नंबर हम दिए हैं, 1 और 2, राइट। ये 1 और 2 हो गया। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास वायल, वायल का पोजीशन हम देखते हैं। तो वायल का पोजीशन याद रखिएगा, सबसे पहला हम कौन सा पोजीशन डाले हैं, ब्लैंक का डाले हैं 1 नंबर, दूसरा हम डाले हैं सिंपल, कोई इशू नहीं है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आईडी, आईडी हम क्या डाले हैं, सिंपल आईडी आपके पास क्या है, तो सबसे पहला ब्लैंक हो जाएगा, दूसरा हमारे पास फूड का सिंपल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या डाल दिए, एफ डाल दिए। और उसके बाद हमारे पास लोकेशन। अब लोकेशन कहां से लोकेशन से लाए हो, तो मान लो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लेब में प्रिपेयर किया हूं। अब ये फूड को मान लो मैं बीएसपी से, बीएसपी से इसको लाया हूं तो बीएसपी डाल दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए। तो ये रियल टाइम बेस में आपके बाद जाओगे तो इतना आपको सिंपल का इंफॉर्मेशन डालना है। मतलब आपको भाई सिंपल का इंफॉर्मेशन तो डालोगे तब तो आपको पता चलेगा, तब तो उसको रिपोर्ट जनरेट होगा। ये मैंने डाल दिया, राइट। अब डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट रन में मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्ट रन में मैं क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ये क्या होने लगा, स्टार्ट हो गया। अब मैं जैसे ही स्टार्ट कर दिया उसके बाद क्या होने लगा, वो रन होने लगा। रन टाइम मान लो मैं देखता हूँ तो मेरा क्या हो गया, 20 मिनट का टाइम मैं डाला हूँ रन टाइम में। अब यहाँ पे एक मेथड भी डालूंगा, मेथड में मेरा क्या हो जाएगा, तो मेथड में मान लो मैं देखता हूँ यहाँ पे फूड का कोई भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो फूड को मैं डाल देता हूँ, यहाँ भी फूड को डाल देता हूँ, तो ये मेरा फूड का जो चलेगा वो चलेगा। अब 20 मिनट तक के चल रहा है, मान लो 10 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट बचा है और कोई आके बोल दिया ये सिंपल भी लगाना है, मान लो बीच में चलते चलते एक और सिंपल मेरे को लगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, याद रखिएगा, ये सिंपल रन हो रहा है, उसको मेरे को क्या करना होगा, स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप एंड एडिट, ठीक है, एडिट में करना पड़ेगा। तो एडिट में मैं करता हूं तो दबाता हूं तो क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग से नंबर डाल देता हूँ, 3 नंबर, और उसी ढक्कन को खोलता हूँ, फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ तीसरा नंबर में सिंपल, राइट। अब तीसरा नंबर में सिंपल डालता हूं, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक डालना पड़ेगा, तीसरा नंबर, और यहाँ ब्लैंक का पोजीशन फिर से 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर से फिर से ब्लैंक लेगा, और मान लो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक तो चलेगा। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, चौथा नंबर डालता हूँ, चौथा नंबर के बाद सिंपल मैं तीसरा मान लो डाला हूँ, कितना नंबर में हो जाएगा, 1 तो 2 मेरे पास ब्लैंक हो गया, दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे सीरियल नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, दोनों ब्लैंक को एक ही साथ मैं काउंट कर लिया हूं। और उसके बाद मान लो यहाँ पे राम नाम का एक सिंपल है फूड का, और इसको जो मेथड है यहाँ भी मान लो ये बीएसपी से आया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फूड का मेथड हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, एडिट एंड सेव, और उसके बाद क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये फिर से मेरे पास रन हो जाता है। रन होने के बाद मेरे को पिक दिखता है। अब पिक जिसका जो कमजोर रहेगा उसका पिक पहले दिखता है, याद रखिएगा। मान लो फूड में मेरे पास क्या है, ए बी सी 3 चीज है, मान लो ए थोड़ा सा कमजोर है, बी थोड़ा उससे ज्यादा है, सी, तो मेरे पास जो पिक बनेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ए का पहले बनेगा, फिर बी का बनेगा, फिर हमारा क्या रहेगा, सी का बनेगा। मतलब जो पीक मेजर क्या है, सी है, लेकिन ए और बी थोड़ा सा हमारे पास क्या है, उसमें है, मतलब वो पार्टिकल है, ऐसा करके हमको दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रन हो गया, ठीक है। ये बेस लाइन में आपको शो होगा, ठीक है। बेस लाइन मतलब क्या होता है, हमारे पास जीरो से हमारे पास जो रन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये रिजल्ट शो हुआ, 20 मिनट में किया, 20 मिनट के बाद मेरे पास ये शो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको अब मेरे को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, भाई ए का कितना एरिया है, बी का कितना एरिया है, सी का कितना एरिया है, मेरे को बताना तो पड़ेगा ना, तब तो रिपोर्ट जनरेट होगा। तब हम चलते हैं क्या चीज, रिपोर्ट जनरेट की ओर, इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के मेरे पास अब क्या करना होगा, तो मैं क्या करता हूं, एचपीएलसी को वही उसमें हम जाते हैं, फिर से हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं। मान लो राम नाम का हमारे पास सॉफ्टवेयर है एचपीएलसी का, हमारे पास मान लो हम सबसे पहले किस में जाते हैं, सिमाजू हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें पोस्ट रन में जाते हैं। याद रखिएगा, इस बार हम क्या करते हैं, पोस्ट रन। अब पोस्ट रन का मतलब क्या होता है, भाई हमारा सिंपल तो चल गया, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब हमारा चला हुआ सिंपल में हम जाते हैं, यार पोस्ट रन में गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डबल क्लिक करते हैं,
ठीक है। डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये खुल जाता है, राइट। अब ये खुलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा या प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। हम प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में हमको इस प्रकार से आपको मिलेगा, देख इस प्रकार से आपको एक पिक्चर मिल जाएगा प्रोग्राम में, राइट। प्रोग्राम में जाते हो तो आपको इस प्रकार का क्या मिल जाता है, एक पिक्चर मिल जाता है। इसी में आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, राइट। जब डबल क्लिक करते हो तो पूरा आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आपके पास पिक भी रहेगा, अननोन पिक भी रहेगा, इस प्रकार से ना। और आपको ये पहचानना है कि आपके पास जो पिक है, आप जान रहे हो ए बी और सी, मतलब यहाँ पे दो पिक मेरा क्या है, अननोन पिक है, इसको आपको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको दो ही चीज यहाँ पे ऊपर में एक राइट साइड में आपको ऐसा दिखा होगा, राइट। ये डिलीट करने का ऑप्शन है और इस प्रकार से ये आपको ऐड करने का ऑप्शन है। बाकी बहुत सारा ऑप्शन है, मैं दो ही चीज बताऊंगा, आपके कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आपको एक बार क्लिक करना है, कंप्यूटर में जाओगे फिर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये दोनों पिक क्या हो गया, कट हो गया। फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये क्या हो गया, कट हो गया। अब आपको यहाँ पे सुनना है तो आपको यहाँ से ये देखो ऐसा इस टाइप से पीक बना है, तो यहाँ से आपको चुनना है, यहाँ से इसको करोगे तो ये पूरा क्या करेगा, पीक एरिया को नापेगा। फिर आपको एक बार करना है तो ये भी पीक एरिया को नापेगा, ये भी। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरा रफ है, फाइनल मैं पीक में बनाता हूँ तो मेरे पास इस प्रकार से पीक बन जाएगा, ठीक। ये मेरे पास फाइनल पीक है, तो मेरे को ए बी सी तीन मिल गया। यही तीनों को मेरे को क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करना है। तो मैं तो ये क्या कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर 4 बार नेक्स्ट करता हूँ। 4 बार आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको 3 पिक दिखा है तो 3 डब्बा आपको दिखेगा, तीनों डब्बा में आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। 3 डब्बा रहेगा, 3 डब्बा आपको रहेगा ए बी सी, मतलब 3 डब्बा हो गया। अब उसके बाद इसका नाम पूछेगा, फिर ओके करोगे तो आपको नाम पूछेगा। तो मान लो आपको नाम क्या उसमें डालना है, ए डालना है, बी डालना है, सी डालना है। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आपके पास जो सिंपल का नाम रहेगा वो डालना होगा, ठीक। ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, ओके करना है। फिर जब ओके कर दिए, अब आपको क्या करना होगा, भाई आपको रिपोर्ट तो देखना है, रिपोर्ट आपका फॉर्मेट कैसे तैयार हुआ। यहाँ पे जस्ट ऊपर में हमारे पास क्या रहेगा, रिपोर्ट फॉर्मेट। रिपोर्ट फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, जाना होगा। रिपोर्ट फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करना है, इसमें भी डबल क्लिक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डाटा में जाते हैं, ठीक है। अब डाटा में जाते हैं तो डाटा में इस प्रकार से आपको एक A4 साइज में आपको क्या होगा, ओपन होगा A4 साइज में। तो यहाँ पे आईडी रहेगा, डेट रहेगा, जो पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, राइट। पूरा आपका जो सैंपल का डिटेल रहेगा वो यहाँ रहेगा। अब रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। रिजल्ट में इस प्रकार से आपको पिक दिखेगा, 3 पिक हम यहाँ पे रन किए हैं, राइट। ये 3 हो गया। तो यहाँ पे अब दिखाएगा ए बी सी। ए का मान लो मेरे पास कितना 5%, बी का 5% और सी का 90%। इस प्रकार से मेरे पास टोटल कितना हो गया, 100%। इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगा। इसी रिपोर्ट को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, निकालना है प्रिंट आउट। उसके बाद आपका साइन रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्रिपेयर एनालिस्ट बाई और इसके बाद चेक्ड बाई। इसको क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, बाहर निकालोगे और साइन करोगे। फिर आपको क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करना है। ये पूरा प्रोसीजर मेरे पास एचपीएलसी का सिंपल प्रिपरेशन से लेकर एसओपी मतलब चलाने तक का ये एसओपी है, राइट। मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ या आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। आप वीडियो को पीछे करेंगे, ऐसे में ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम क्या करते हैं, एकदम स्पीड से आपको बताते हैं। सिंपल प्रिपेयर किए हैं। सिंपल प्रिपेयर आपको 2 टाइम करना है, याद रखिएगा। हम सबसे पहले 80 ml 1 ग्राम लेके 80 ml में हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व किए हैं, सोनिगेट करवाए हैं। फिर 100 ml तक के मेकअप किए हैं। फिर उसको 0.4 ml लेके उसको डिस्कार्ड कर दिए। 0.4 ml को हम एक 20 ml का कोनिकल फ्लास्क में लिए हैं वॉल्यूमेट्रिक में। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, 5 ml वाइल लेते हैं। एक जिसमें आप सिंपल प्रिपेयर करोगे उसी में वाइल लेना है, राइट। तो ये मेरे पास सिंपल प्रिपरेशन हो गया। फिर एसओपी में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास रहेगा, क्या चीज आपके पास जो भी सिंपल का जो भी एचपीएलसी का रहेगा डाटा, उसमें डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर आपको रियल टाइम बेस में जाके रन करना है। फिर आपको जब से रन हो जाएगा फिर आपको पोस्ट रन में आना है ताकि आपको इसको इंटीग्रेट कर पाओ। इंटीग्रेट हो गया तो फिर आप रिपोर्ट डाटा में आओगे। रिपोर्ट डाटा में आपको ये तैयार करना होगा, राइट। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। हम ऐसे बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा एचपीएलसी का है। कोई भी लैब में जॉब कर रहे हो या स्कूल कॉलेज में कहीं भी हो, एचपीएलसी आपको ऐसे हैंडल करना होता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।